नमस्कारः, सुप्रभातम, नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सब अभिभावकों व छात्रों व शिक्षकों का स्वागत है। आज इस रुचिरा भाग 2 संस्कृत की पुस्तक जो 7वीं कक्षा में लगी हुई है, इसके पाठ 5 की ओर हम आ रहे हैं, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। इसके प्रश्न उत्तरों को आज हम आचार्य कुलविंद्र के द्वारा सुनेंगे और इनके उत्तरों को अपनी पुस्तिका और कॉपी पर अच्छे से लिखेंगे। तो पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। तो पहले प्रश्न की ओर आते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया गया, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। तो उत्तर है, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम पंडिता रमाबाई विभूषिता। दूसरा प्रश्न की ओर है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। उत्तर है, रमा स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। तीसरा प्रश्न दिया गया, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। उत्तर है, रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत्। प्रश्न 4 की ओर आते हैं, कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। उत्तर है, नारीणां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। प्रश्न 5 की ओर आते हैं। तो यहाँ पे दिया गया, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगच्छत। तो उत्तर है इसका, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम आगच्छत। इसके उत्तरों को अपनी कॉपी और बुक पर अच्छे से जांच के और अच्छे साफ राइटिंग में सुंदर और स्पष्ट शब्दों में आप लिखेंगे। तो आप सब दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तो दूसरे प्रश्न में दिया गया कि रेखांकित पदानी, रेखा के नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको स्वीकार करके प्रश्नों का निर्माण करो। तो पहला प्रश्न दिया, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणानाम् असहत। उत्तर है इसका, कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। लिखा, पत्युः मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत। इसका उत्तर दिया, कस्य मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। लिखा प्रश्न, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। उत्तर है, रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापयत। प्रश्न 4 की ओर आते हैं। लिखा, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत। उत्तर है इस चैप्टर का, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत। पांचवा प्रश्न है, स्त्रियाः शिक्षां लभन्ते स्म। इसका उत्तर है, कस्मै शिक्षां लभन्ते स्म। तो अब इसी पाठ के पंडिता रमाबाई के तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं और उसके प्रश्न उत्तरों को हम अभी देखते हैं और उनको भी अच्छे से सुंदर व स्पष्ट शब्दों में अपनी पुस्तक पर और अपनी कॉपी पर लिखेंगे, जिसमें हमारी परीक्षा के उत्तरोत्तर क्रमानुसार अंक हमें प्राप्त हों। तीसरा प्रश्न दिया गया, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता। प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए और पूरे वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। उत्तर है, रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। दूसरा प्रश्न है, निस्सहायाः स्त्रियाः आश्रमे किं किं लभन्ते स्म। उत्तर इसका दिया हुआ, निस्सहायाः स्त्रियाः आश्रमे मुद्रणं टङ्कणं काष्ठकलादीनां च लभन्ते स्म। तीसरा प्रश्न दिया गया, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाः योगदानम् अस्ति। उत्तर है, समाजसेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि रमाबाई महोदयाः योगदानम् अस्ति। प्रश्न 4 की ओर आते हैं। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। पंडिता रमाबाई के चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। चौथे प्रश्न में जो शब्द दिए गए हैं इनका मिलान करेंगे और फिलिंग इन दी ब्लैंक्स, जो रिक्त स्थान है उनके स्थान पे उचित शब्द को भरेंगे। तो यहाँ लिखा गया, प्रश्न 4 में अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचय लिखत। पदानी मूल शब्दः लिंग विभक्तिम वचनम। तो मूल शब्दों के बाद उनका लिंग अर्थात वो कौन से में आते हैं, पुल्लिंग मेल में हैं, फीमेल में हैं, या इन दोनों से भिन्न एक तीसरे
लिंग में हैं, विभक्ति वो कौन से प्रकार में है, पोजीशन में है, वचनम उनमें कौन सा जेंडर है, नंबर है। तो इसी के बारे में जैसे ही पहला एग्जाम्पल दी, वेदा नाम, मूल शब्द वेद और लिंग पुल्लिंग है, विभक्ति षष्ठी है और वचन बहुवचन है। तो पहला शब्द दिया यहाँ पे पिता, तो पिता पे पहला डैश में आएगा पितृ, पितृ मूल शब्द है और ये पुल्लिंग का है और आगे प्रथमा विभक्ति फर्स्ट पोजीशन का है और ये एक वचन में सिंगुलर का है। आगे दूसरा शब्द है शिक्षा यही, तो शिक्षा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग में आता है इसे और चतुर्थी विभक्ति यानी फोर्थ पोजीशन पे ये वर्ड आता है और ये भी सिंगुलर अर्थात एक वचन का है। तीसरा शब्द है कन्या, तो कन्या शब्द मूल शब्द है और स्त्रीलिंग वचन का है और प्रथमा विभक्ति अर्थात फर्स्ट पोजीशन का है और ये प्लूरल यानी बहुवचन का है शब्द। बाकी शब्द है नारी नाम, तो मूल शब्द नारी है इसमें और लिंग स्त्रीलिंग है, विभक्ति षष्ठी है, 6 पोजीशन है इसकी और वचन प्लूरल है, बहुवचन इसे लिखेंगे। फिर आगे शब्द दिया मनोरमाया, तो मनोरमा शब्द है, इसमें लिंग स्त्रीलिंग है और विभक्ति तृतीया है और वचन एक वचन है। तो इनको हम रिक्त स्थानों को अच्छे से साफ व स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे। अब आगे प्रश्न 5 की ओर आते हैं। पंडिता रमाबाई अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखता, तो इसका दिया गया यथा आसीत, धातु लकार पुरुष और वचन अब नीचे लिखेंगे। जैसे दिया अस मूल शब्द है और ये लंग लकार अर्थात पास्ट टेंस का है, भूतकाल का है और पुरुष इसमें प्रथम पुरुष है और वचन सिंगुलर अर्थात एक वचन का है। अब कुर्वंती धातु है, इसमें क्री मूल धातु है, बेसिक शब्द है और लट लकार प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान में है, प्रथम पुरुष और बहुवचन का है। आगच्छत तीसरा शब्द दिया हुआ है, यहाँ गम मूल शब्द है और लंग लकार अर्थात पास्ट टेंस का है, भूतकाल का है, प्रथम पुरुष दिया गया और एक वचन इसमें वचन के बारे में लिखा गया। आगे शब्द आते हैं निवसंती, नी उपसर्ग लगा हुआ इसमें और वस धातु है, बस वस मूल शब्द है, लटलकार का है, प्रथम पुरुष और बहुवचन का है। आगे शब्द दिया हुआ गमिष्यति, गमिष्यति में मूल शब्द गम है और ये लिटलकार का है, लिट कहते हैं फ्यूचर टेंस को और भविष्यत काल में इसका प्रयोग है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का ये शब्द रूप है। आगे अकरोत शब्द लिखा गया, इसमें मूल धातु क्री है और ये लंग लकार का है, प्रथम पुरुष एक वचन का ये शब्द है। ऐसे जो प्रश्न हैं धातु और वचनों वाले, इनको बड़ी ही सटीकता, समझ और तत्परता से इनके उत्तरों को समझना है, समझ करके ही इनके उत्तरों को लिखना है ताकि उसमें हमें उन शब्दों का सही उच्चारण, सही क्रम पता लगे। अब हम आगे प्रश्न नंबर 6 की ओर आते हैं। यहाँ पे वो लिखता है अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। तो यहाँ वो कहता है कि पहला सेंटेंस दिया रमाबाई महोदयाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, तो इसके स्थान पे सही जो लाइन है, सही जो पंक्ति है वो प्रथम पोजीशन पे आनी चाहिए थी। 1858 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म आलबत। फिर उसके बाद लाइन आएगी 1858 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म आलबत, जो काले रंग की लाइन है उसे 2 पोजीशन पे लिखा गया, जबकि 2 पोजीशन पे वो नहीं आनी चाहिए, वो फर्स्ट पे आनी चाहिए थी। तो अब सेकंड पोजीशन पे कौन सी लाइन आएगी, लाल कलर में लाल अक्षरों में लिखी गई है, वो है सा स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। तीसरा लिखा गया सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। इसके स्थान पे सही लाइन क्या आएगी, रमाबाई महोदयाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। चौथी लाइन उसमें लिखी गई 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत, ये लाइन नहीं आएगी, उसका निधन जो है आखिर में होता है, पहले उसकी पूरी रचना, उस कहानी जो पढ़ी गई है उसके बारे में चर्चा है। तो पहला दिया गया सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, इसके बाद दिया सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत, इसके स्थान पे उत्तर आएगा सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। फिर दिया उसने सा स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, और अब उसकी लास्ट वाली लाइन जो क्रम अनुसार उसका सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग लाइन है वो है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत, यानी 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया था। आज के इस पाठ 5 पंडिता रमाबाई के प्रश्नोत्तरों को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे पाठ के 6 ही प्रश्न थे और उनका उत्तर हम सब ने दे दिया है। कर्तव्यनिष्ठ पर आप सबका संस्कृत अध्ययन के लिए पुनः स्वागत, पुनः धन्यवाद। आप सब इस संस्कृत अध्ययन के लिए इसमें आए, आप
आगे भी ऐसे अच्छे और उपयोगी वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लिखें और अपने सुझाव अवश्य दें, जिससे आपको आगामी वीडियो जो मिले उसमें और सुधार किया जा सके। आपका धन्यवाद।